जो बजट में जो चीज दी गई थी वो इनकम टैक्स के जुमरे में था कि वन टाइम हम आपसे इतने पैसे लेंगे ताकि एफबीआर और ताजर बरादरी का आपस में रास्ता ना हो, आप फिक्स टैक्स इनकम टैक्स साल में एक दफा की आप दे दें और बात खत्म। अब जब चीज बाद में सामने आई वही सेल टैक्स की सूरत में आ गई। जी, तमाम ताजिर बरादरी की मुतालबात के तहत फैसला लिया है खुर्रम दस्तगीर साहब और मैं आज सारा दिन तकरीबन इस पर लगा के बैठे हैं। हमने फैसला लिया है कि ये फिक्स टैक्स के निज़ाम को इस पूरे साल के लिए मौखर करते हैं या खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। जी, और जो मौजूदा निज़ाम राइज था 1 माह पहले तक, अगले 3 महीने वही राइज रहेगा और 3 महीने के बाद हम फिर ताज़ा तंजीमों के साथ बैठेंगे कि क्या उसमें कोई बेहतरी लाई जा सकती है। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि फिक्स टैक्स का निज़ाम जो इस महीने के कमर्शियल बिलों में लगकर आया था, उसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हदायत पर हमने उस पर काम करके उसको खत्म कर ताजरों की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ भी, 1-2 बैंकों के खिलाफ भी। गवर्नमेंट की रेट होती है वो डेफिनेटली कायम रहनी चाहिए। आपकी जो मार्केट है वो इतनी ज्यादा फ्रेजाइल हुई थी और नोज डाइव हुआ था आपका रुपी, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी बिल्कुल हॉल्ट होकर रह गई थी। आपकी इंपोर्ट सारी बंद हो गई थी, लोकल आपके बिजनेसेस बंद हो गए थे और ये जो स्पेकुलेशन की मार्केट है उसको जिस तरह ही वो कम होगी तो डेफिनेटली आपकी वो चीजें खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगी। और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली आपका जितना पीछे कुछ 2 महीने में पैसा पार्क हो रहा था वो मनी मार्केट में हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो थोड़ी बहुत लगाई थी सैंक्शन आपके प्रॉपर्टी सेक्टर में, उसकी वजह से पैसा वहां से मनी मार्केट में आ गया था। इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों अलग हो, आप इन दोनों की चीजों को इकट्ठा लेके नहीं कर सकते। अगर हमें तरक्की करनी है या कोई लॉन्ग टर्म हमने कोई सस्टेनेबल कोई पॉलिसी बनानी है। आप एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुला लेती पिंडी चैम्बर्स और सारे सियासतदानों को बुला के साथ तस्वीर कराएं? जी बिल्कुल वही हमारा प्लान है। उसी सिलसिले में हम जो एक वन पेजर एक बना रहे हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए, उसमें कुछ पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी हो गए, फाइनलाइज हो गए हैं। हम 2-3 दिन में डॉक्यूमेंट को फाइनल करके तमाम पार्टी को वो भेजेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जल्द ही मतलब हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही हम एक कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं इधर पिंडी के इस्लामाबाद में, जिसमें तमाम पार्टीज की जो टियर 1 क़यादत है वो आएगी और बैठ के वहाँ पर उनसे बात होगी। और उससे पहले बैकग्राउंड होमवर्क हम इंशाल्लाह कंप्लीट करके सारी पार्टीज को उससे एग्री करवा लेंगे, जिसमें कि काफी सारी एग्री हो भी गई है और इंशाल्लाह उस डॉक्यूमेंट को साइन करवाएंगे। ओके ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त 2 तरह के चैलेंजेस का शिकार है। एक तरफ तो इकनॉमिक फ्रंट पे मसाइल हैं और दूसरी तरफ सियासी फ्रंट के ऊपर ऐसा नज़र आता है कि चीज़ें सेटल होती हैं मगर चंद दिनों या चंद घंटों के लिए। यही वजह है कि बाज़ार हिस्सेस और ताजिर बरादरी दोनों मसाइल का शिकार हैं और दोनों परेशान हैं और दोनों एंड से संजीदा कोशिशें की जा रही हैं कि वो इस सोशो पॉलिटिकल मसाइल का कोई ना कोई हल निकाल कर लेकर आएँ। इस सिलसिले में पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज़ एक्टिवली वर्किंग कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर जो है वो सारी सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर दें। दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट है, बाज़ार हिस्सेस है, जिसमें बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, चाहे आप उसे लेवरेज कहें या चाहे होप फॉर द गुड प्रॉस्पेक्ट, 1-2 दिन के लिए महीने में बेहतरी आ जाती है। सो एक एनालिसिस करेंगे कि बाज़ार हिस्सेस में क्या कुछ हो रहा है एंड गिवन दीज पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस एंड चैलेंजेस जो सरमायाकार है इन्वेस्टर उसको क्या करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे हम बातचीत करेंगे पिंडी चैम्बर के सदर से, उनसे जानेंगे कि पिंडी चैम्बर आजकल क्या सोच रहा है। नदीम साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये फरमाइएगा कि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं एक्सचेंज कंपनीज के ख़िलाफ़ भी, 1-2 बैंकों के ख़िलाफ़ भी, और हमने देखा है कि जो डॉलर है वो 250 से 215 के आसपास ओपन मार्केट में, ग्रे मार्केट में ट्रेड हो रहा है। सो डू यू वेलकम दिस सिचुएशन? जी डेफिनेटली, देखिए गवर्नमेंट की रेट होती है वो डेफिनेटली कायम रहनी चाहिए। आपकी जो मार्केट है वो इतनी ज्यादा फ्रेजाइल हुई थी और नोज डाइव हुआ था आपका रुपी,
जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी बिल्कुल हॉल्ट होकर रह गई थी, आपकी इम्पोर्ट सारी बंद हो गई थी, लोकल आपके बिजनेसेस बंद हो गए थे। और इसमें एक चीज जो आप गवर्नमेंट ने इकदाम किए, डेफिनेटली इनको फौरी तौर पर लेने चाहिए, मगर चले दे रहा है, दुरुस्त है। इनको इसको स्मगलिंग पे भी, क्योंकि हमारा यहाँ से डॉलर बहुत ज्यादा फ्लाई आउट अफगानिस्तान वाली साइड पे भी हो रहा है, उस पर भी नजर रखने की जरूरत है और इस पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है और कुछ मिसाल बनाने की जरूरत है। जहाँ पे ये देखे पिलपिल हो रही है या इस किस्म का काम हो रहा है, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन ले गवर्नमेंट। और ये जो स्पेकुलेशन की मार्केट है उसको जिस तरह ही वो कम होगी तो डेफिनेटली आपकी वो चीजें खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएंगी। और इस वक्त अनफॉर्चुनेटली आपका जितना पीछे कुछ 2 महीने में पैसा पार्क हो रहा था वो मनी मार्केट में हो रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो थोड़ी बहुत लगाई थी सैंक्शन आपके प्रॉपर्टी सेक्टर में, उसकी वजह से पैसा वहां से मनी मार्केट में आ गया था। इन चीजों को इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। अंडरस्टूड सर, देयर आर 2 थिंग्स। एक तो अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के चौथे सूबे की तरह काम कर रहा है और गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं ले रही। और दूसरी बात यह है कि जो ग्रे मार्केट में फॉरेक्स ट्रेडर्स ऑपरेट करते हैं, मनी एक्सचेंज कंपनीज ऑपरेट करती हैं, वो कहती हैं कि हम तो $3 करोड़ से ज़्यादा का काम ही नहीं करते हैं। ये तो आपके बैंक्स हैं जो नेकियां कर रहे हैं। सो पहली दफ़ा है कि गवर्नमेंट ने बैंक्स के ख़िलाफ़ कोई ना कोई वाज़े मैसेज दिया है, एक्शन लिया, एंड वी होप कि गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें बेहतर हो जांगी। नदीम साहब, नो होली काउ, आप जहाँ पे समझे गवर्नमेंट वहाँ पे उनको एक्शन लेना चाहिए, वो बैंक ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली। नदीम साहब, अभी गवर्नमेंट ने ताजिर बिरादरी के एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए बिजली के बिलों के साथ जो टैक्स कलेक्शन की तजवीज़ थी उस पर अमल दरामद रोक दिया। मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को भी बताएं और गवर्नमेंट को भी बताएं कि क्या पिंडी की जो ताजरान की तंजीम है इसकी तरफ से भी कोई प्रपोज़ल है कि देखें इकॉनमी को डॉक्यूमेंट होना चाहिए, छोटे ट्रेडर्स को, छोटे कारोबारी तबके को टैक्स नेट में लाने के लिए आपके पास कोई हल या तजावीज़ हैं? देखिए जी, हम तो कॉन्स्टेंटली पिछले कई सालों से गवर्नमेंट को मुफ्त तजावीज देते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि खुदारा आप उन लोगों को मजीद मत एक्सक्यूज करें या उनको मजीद मत जोड़े जो कि ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। उन लोगों को लेके आए जो टैक्स नेट से बाहर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अरबों रुपए का काम वो विदाउट एनी टैक्स दिए हुए कर रहे हैं। अभी ये जो एग्जाम था गवर्नमेंट का, अगर आप इसको बैकग्राउंड देखें तो बजट में जो चीज दी गई थी वो इनकम टैक्स के जुमरे में था कि वन टाइम हम आपसे इतने पैसे लेंगे ताकि एफबीआर और ताजिर बरादरी का आपस में रास्ता ना हो, आप फिक्स टैक्स इनकम टैक्स साल में एक दफा की आप दे दें और बात खत्म। अब जब चीज बाद में सामने आई वही सेल टैक्स की सूरत में आ गई और ऐसी मतलब वो जिसका कोई 200 रुपए भी अगर बिजली का बिल आ रहा है तो 3000 रुपए आपने टैक्स लगा के भेजा हुआ है। तो देखिए प्रॉब्लम ये है कि आप एक प्रॉब्लम कहाँ पे हुई कि आपने एक जगह ऐलान एक किया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन दूसरी हुई और स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं रखा। इसके तो फायर बैक होना था। खाली पिंडी चैम्बर ही ने इसको पहले दिन से बड़ी शदीद किस्म की आवाज उठाई। इसमें हमारी मुफ्ता इस्माइल साहब से भी मुलाकात हुई, हमारी एफबीआर चेयरमैन से भी मुलाकात हुई। हमने बड़ा स्ट्रांगली कंडेम किया कि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी पहली बेचारी इस बुरे हालों में दुचार है। पीछे आपके 2 साल कोविड ने आपको कोई हिलने नहीं दिया। जब आपका मामला खुले तो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, जिसकी वजह से अब आप देख लेंगे भी कोई चीज स्टेबल नहीं है। पेट्रोलियम प्राइसेस स्काई रॉकेट चली गई। आपकी 100 रुपया आपका सीधा महीने के अंदर पेट्रोलियम प्राइसेस पे चला गया। डॉलर आपका जो है वो फ्लाई कर गया इतना ज्यादा, तो आप ऊपर से टैक्सेशन कर देंगे इस तरह पूछे बगैर। देखे हम इस चीज के बिल्कुल हामी है कि जी जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं तो टैक्स रेट में लाया जाए, मगर खुदारा आप स्टेक होल्डर्स के साथ इन्वॉल्व करें, बिठाएं हमें, फिर हम चीजें आपको बताएंगे क्या क्या तरीकाकार है जिससे आप कर सकते हैं इन मामला को। अंडरस्टूड सर, कोई एक तजवीज़ है कि छोटे जो ताजिर हैं वो चैम्बर्स के पास जाके चैम्बर के दिए हुए फॉर्म के थ्रू अपने नंबर्स जो हैं वो एफबीआर के साथ शेयर कर लें? देखिए पहली बात तो ये है कि पिंडी चैम्बर कोई भी पाकिस्तान का हो तब तक उसका बिजनेस कम्युनिटी का बंदा मेंबर बन नहीं सकता जब तक कि वो टैक्स पेयर ना हो, क्योंकि टैक्स रिटर्न की कॉपी इज मैंडेटरी, एनडीएन टैक्स रिटर्न की कॉपी। देखिए सर, मैं आपको विथ योर परमिशन में आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस में टैक्स कलेक्ट होता है
उसके लिए क्लियरिंग कंपनी को टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी के तौर पे एजेंट के तौर पे डिक्लेयर किया गया। सो उससे एक ट्रांजिशन हो गई कि जो सीजीटी है उसकी कैलकुलेशन में जो बाज़ार हिस्सेस के ताजिर थे उनकी जो शिकायत थी वो दूर हो गई, बिकॉज उससे जो डील कर रही एजेंसी वो उसी डोमेन से ताल्लुक़ रखती है। तो ताजिर बरादरी, जी प्लीज़ जी बोलिए। तो ताजिर बरादरी भी कोई इस तरह का सोल्यूशन दे सकती है गवर्नमेंट को? जी बिल्कुल हमने दिए हैं, और ये बड़ी फिर वो लंबी डिबेट हो जाएगी कि आप हर काम एफडीआर नहीं कर सकता, क्योंकि जी वो पूरे पाकिस्तान में जो नॉन टैक्स पेयर है उनको टैक्स नेट में ले आए। आपको स्टेक होल्डर जो हमारे खास तौर पर चैम्बर्स हैं उनको तो इन्वॉल्व करने की जरूरत है, और हमारी हेल्प के साथ और हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मिल के कर सकते हैं, और छोटे छोटे ऐसे इकदाम कर सकते हैं। लोग टैक्स नेट में नहीं है, उनको टैक्स नेट में लाया जाए। एक बड़ी छोटी सी मिसाल है, आप कमर्शियल मीटर है, कमर्शियल मीटर किसी ने अगर लगाया हुआ है तो वो उसको स्ट्रेट अवे आप टैक्स नेट में ले आए ना। अब आप कमर्शियल मीटर वही बंदा लगाएगा जो लाखों का या करोड़ों का काम कर रहा है, या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या कोई और किस तरह की एक्टिविटी है, और उसमें भी अनफॉर्चुनेटली वो टैक्स नहीं पे कर रहे बहुत सारे ऐसे लोग। इस तरह की बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, प्रैक्टिकल ऐसी सजेशंस हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके आप अपना टैक्स नेट वाइडन कर सकते हैं। 3 मिलियन से पूरे पाकिस्तान में लोग टैक्स दे रहे हैं। इसमें बाइफर्केशन की जाए तो 1 मिलियन आपका जीरो फाइल करता है, 1 मिलियन आपका सैलरी क्लास है, और 1 मिलियन पे आपकी पूरी इकॉनमी चल रही है। ये चीजें तो इनफैक्ट अगर आप देखें तो सबसे हल्का जो क्लास है जिसके ऊपर हमेशा गवर्नमेंट भारी हाथ रखती है वो सैलरीड क्लास है, बिकॉज बहुत ईजी उनको तो काट के आती है, उनका तो कहीं भागने का है ही नहीं सिलसिला। अंडरस्टूड। अच्छा सर, पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं ये गवर्नमेंट के मुताबिक सबसे बड़ा चैलेंज है, और गवर्नमेंट ने अभी जो डॉलर को कंट्रोल किया उसमें एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट्स को कट करने का था। तो इसकी वजह से ताजिर बरादरी परेशान भी है, बल्कि कुछ ताजिर तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट लेना चाहते हैं और किसी इंडस्ट्री सेगमेंट को तबाह करना चाहते हैं, कोई शॉर्ट टर्म गेन इस प्राइस पे लेना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री सेगमेंट तबाह हो जाए, तो ये बेहतर नहीं है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? मैं इसे एग्री नहीं करता। जो गवर्नमेंट ने ये इकदाम लिया 19 मई को एक SRO निकाल के और रातों रात सारा कुछ बैन कर दिया। देखें आप इस चीज को समझे कि वी आर इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। हम एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है, हम जो चीज जहाँ प्रोडक्शन भी कर रहे हैं उसमें से 10 पार्ट आपके इम्पोर्टेड इस्तेमाल होते हैं, और फिर जाके चीज एक असेंबल होती है, मैन्युफैक्चर होती है। ठीक है, आप 2-3 हैंड तक चीजें जो कि आप लग्जरी में समझते हैं उनसे आप जरूर इम्पोर्ट लगाए, मगर विदाउट द कंसल्टेशन आप 38 आइटम्स को डाल देंगे उसमें लग्जरी का कह के, और आप सारा एक पहिया जो उसको रोक के, मगर आपके सारी जो बैन आइटम थी स्मगल होंगे आनी शुरू हो गई। आपका जो आपको 2 रुपया मिल रहे थे इसके बाद में वो भी आपको मिलना बंद हो गया, जिसके पास हो गया, आना शुरू हो गया। वो ब्लैक होनी शुरू हो गई, और जो स्मगल होकर आ रही थी उनके रेट ठीक हो गए, तो कहीं नहीं रुकी। और बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आए हैं कि जो आपके कस्टम के हजरात हैं उन्होंने खुद रखते बताए कि इसका इतना ऐसे कोड चेंज करके तो आपको इतने आप अंडर टेबल पैसे हैं जो हम आपको क्लियर कर देंगे। तो ये हल नहीं है, ये फेज वाइज चीजें होती हैं। आप स्टेप बाई एक टाइम में किसी 6 महीने 1 साल है, ये प्रोडक्ट है कि लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट करें, उसके बाद ये बैन कर दिया जाएगा। 1 पॉइंट मॉर्निंग आप उठे और उसको बैन कर दें, बैन और अभी खैर अच्छा एग्जाम है, गवर्नमेंट ने अभी तक अनबैन कर दी है। इसमें अभी भी 3 आइटम हैं जो कि अभी बैन में है, बट ये कि गवर्नमेंट को ये कंसल्टेशन के साथ स्टेप वाइज प्रोसेस करना चाहिए। ओके सर, ये बताइएगा कि डीम्ड रेंटल जो है बहुत सारा पैसा जो है गवर्नमेंट का व्यू है कि वो पार्क हुआ है प्रॉपर्टी में और वो पैसा प्रोडक्टिव नहीं है। गवर्नमेंट अगर उस पर डीम्ड रेंटल के एक इक्वेशन के तहत कोई टैक्स कलेक्ट करना चाहती है तो इसके ऊपर ताजिर बरादरी को क्या एतराज़? सर जी आपको मैं एक बात बताऊं, आप भी इधर ही ज्यादा वेल अवेयर है, मीडिया के लोग हैं। आप ये देखें पिछले 2 सालों में जब कोविड था और सब कुछ बंद था तो आपकी पाकिस्तान की इकोनॉमी ही सेक्टर चला रहा था। ये जो आपका प्रॉपर्टी साइड है जिसमें कि पिछली गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा उनको दिए हुई थी, बरात दी हुई थी। आपके तकरीबन 40 के करीब अलाइड
इंडस्ट्री है जो इस सेक्टर से वाबस्ता है। और ये भी मैं आपको चीज बता दूं कि आज की फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आपका एक्सपैट बैठा हुआ है पाकिस्तान के बाहर, वो अपनी तमाम सेविंग जो है वो मुल्क में प्रॉपर्टी की सूरत में रखता है। देखिए, दो ही जगहों पर सेविंग्स आपकी जाती है, या प्रॉपर्टी है या पैसा है या आपका मनी मार्केट है। आप यहाँ पे इतनी ज्यादा इसकी आ रही थी, रेमिटेंस आ रही थी इस सेक्टर में। अब अपनी रेंटल डील इनकम जिसका पूरी दुनिया में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जो कि आपको ऑलमोस्ट डबल टैक्सेशन पे लेके आ रहा है चीज को। वो जब से ये लगा है सारी आपकी ये सेक्टर बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गया है। आपका जहां पर जिसका पैसा फंसा था वो फंस गया, वो वहां से निकाला भी नहीं जाता, क्योंकि 10 रुपए की चीज एकदम 4 रुपए पे आ गई है। तो वो तो पैसा पास क्या होना था वो तो बिल्कुल स्टक हो गया। तो गवर्नमेंट को यही इल्तिजा है कि यार खुदा के लिए ये आप एक सेक्टर को एक दफा एक गवर्नमेंट देती है, उसको इंसेंटिव देती है, दूसरी गवर्नमेंट आगे उसे इंसेंटिव खत्म कर देती है। इसके प्रोज एंड कॉन्स देखें आप, इसको आपको एडवांटेज कितना मिल रहा है। देखिए नदीम साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं कि 40 एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ या सेक्टर्स इसकी बदौलत चलते हैं, तो गवर्नमेंट भी इन अ वे वही कह रही है कि या तो प्लॉट को यूटिलाइज़ कर लें और या फिर उसके ऊपर टैक्स दे दें। अगर गवर्नमेंट किसी ऐसे प्लॉट पर जिसमें कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और टैक्स लागू कर रही है, तो उसको अगर ताजिर बरादरी रेस करे तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा? नहीं, देखिए बात यह है कि इसमें भी बहुत सारी एम्बिग्यूटीज है, कंफ्यूजन है। अभी 3 दिन पहले हम एफडीआर चेयरमैन के पास बैठे थे और उनको ये चीजें हमने पॉइंट बाय पॉइंट बताई कि भी इसमें अभी बहुत सारी आपकी क्लेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। हम इससे बिल्कुल नहीं करते कि जी आप, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि आप टैक्स की उन्हीं से ले रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स रजिस्टर्ड है। आप इससे जो फाइल सिस्टम है या आपका जो आपका नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है उसको फिर प्रूफ दे रहे हैं कि यार बारों बार सारा मामला रखें, आप देगी ना टैक्स में, ताकि ये चीज डिक्लेयर ही ना हो। तो ये चीजें तो सारी वो फिर आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को मजीद ब्लैक मार्केट को जो है ब्लैक इकोनॉमी और प्रूफ देने वाली बात है। नदीम रऊफ साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम चाहेंगे कि आखिर में आप ये जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड अगर आप हुकूमत वक्त को कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। देखिए जी, मैं बड़ी सिंपल सी बात है कि हमें ये आप वक्त आ गया ये इस चीज पे रियलाइज करना चाहिए कि आपकी इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों ना अलग अलग हो। आप इन दोनों को चीजों को इकट्ठा लेके नहीं चल सकते। अगर हमें तरक्की करनी है या कोई लॉन्ग टर्म हमने कोई सस्टेनेबल कोई पॉलिसी बनानी है, तो इसके लिए हमने एक कदम उठाया। हम पहले भी कॉन्फ्रेंस कर चुके, तमाम जो भी हेड पार्टी के उनको हमने लेटर लिखे और थैंक्स टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने हमारी मीटिंग रखवाई इमरान खान साहब से, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन इकोनॉमी। तो उसी चीज को हम अब ड्राफ्ट कर रहे हैं और बाकी पार्टी उससे भी पहले हमारी नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई थी, वो भी रेडी थे। नवीद कमर साहब हमारे एक फंक्शन में आए, उन्होंने भी इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट किया कि जी बिल्कुल हम इस पे बैठने के लिए तैयार हैं और दिस इज दी नीड ऑफ दी आर कि हमें ये चीज रियलाइजेशन होनी चाहिए। नदीम रऊफ साहब, मैं ये कहता हूँ कि आप एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं बुला लेती पिंडी चैम्बर्स और सारे सियासतदानों को बुला के साथ तस्वीर कराएं? जी जी बिल्कुल, वही हमारा प्लान है। उसी सिलसिले में हम जो एक कुछ एक वन पेजर एक बना रहे हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए। उसमें कुछ पॉइंट्स हमारे ऑलरेडी हो गए हैं, फाइनलाइज हो गए हैं। हम 2-3 दिन में उस डॉक्यूमेंट को फाइनल करके तमाम पार्टी को वो भेजेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह जल्द ही, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही हम एक कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं इधर पिंडी के इस्लामाबाद में ही, जिसमें तमाम पार्टीज की जो टियर 1 क़यादत है वो आएगी और बैठ के वहाँ पर उनसे बात होगी। और उससे पहले बैकग्राउंड होमवर्क हम इंशाल्लाह कंप्लीट करके सारी पार्टीज को उस पर एग्री करवा लेंगे, जिसमें कि काफी सारी एग्री हो भी गई है और इंशाल्लाह उस डॉक्यूमेंट को साइन करवाएंगे। ओके, ग्रेट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर नदीम साहब और मज़ीद हमें ज्वाइन किया था शाहिद अली हबीब साहब ने। आपका ताल्लुक़ जो है वो आरिफ हबीब सिक्योरिटी से। नदीम साहब ने हमें बताया कि पिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो एक्टिवली अपने मसाइल को, यानी पूरे पाकिस्तान की ताजिर बरदरी अपने मसाइल को हल करने के लिए अंडर FPCCI फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर इंतज़ाम एक संजीदा कोशिश कर रही है कि वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म के नीचे जमा करें, पिंडी में बुलाएं और मिसाक़ मईशत पर दस्तखत करें।